ये जीव मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। इस जीव के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या प्रश्न किया? इस जीव के जीवन का कोई भरोसा, जो श्वास अंदर गई है वो बाहर आएगी या नहीं, और जो बाहर आई है वो वापस अंदर जाएगी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। भले ही व्यक्ति कितना भी अभिमान करे, मैं देख लूंगा, मेरी पहुंच बहुत लंबी है, तुम मेरी पहुंच को जानते नहीं हो, मैं सुबह उठ करके ये करूंगा वो करूंगा, ये पता ही नहीं है कि तू खुद उठेगा कि लोग तुझे उठाएंगे। हाँ, अस नहीं को जन्मा जग माई, प्रभुता पाही जाह मद नाई। जब तक कुछ नहीं था तब तक महाराज आप देखना, जब तक ये सर्विस नहीं लगती लोगों की तब तक भटके भटके डोलते हैं ट्रेनों में और में, और महाराज वो अधिकारी परेशान करते हैं। लेकिन जिस दिन वो भटकने वाला व्यक्ति भी अधिकारी बनता है ना, तो वही कर्म वो स्वयं करने लग जाता है महाराज। वो उसका दर्द कभी नहीं समझता। जब तक वो बहू होती है ना तब तक सास से बड़ी परेशान होती है, लेकिन जिस दिन वो सास के पद पर बैठती है तो जो उसकी सास ने उसके साथ में किया वही लखन वो अपनी बहू के साथ में करने शुरू कर देती है। देखो क्या हमारा संसार की विचित्र लीला है। पर भैया चाहे तुम कितना भी किसी से कैसा कुछ क्यों न करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीवन का कोई पता नहीं है। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, 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 सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। देखो पूरी कथा में अगर यही सूत्र अपना लिया, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, तो गारंटी की बात है, न तो किसी का अपमान करोगे, न किसी से लड़ाई करोगे, न किसी से झगड़ा करोगे। किस लिए करें, जिंदगी तो छोटी सी है। हमें जब लगता है ना कि हमारा गारंटी पट्टा बना हुआ है कि दुनिया मरेगी हम नहीं मरेंगे, तभी ये हत्याएं होती हैं, तभी ये चोरी जारी सब तभी होती है जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि मेरा समय बहुत कम समय के लिए है, थोड़े समय के लिए है, और इसको मैं आनंद से जीऊं, खुशी से जीऊं, इसको मैं अभिमान के साथ, लड़ाई झगड़े के साथ ना जीऊं। ये तभी तक महाराज हो रहा है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। और सजनों बात सच है कि जो श्वास अंदर गई है वो बाहर आएगी या नहीं इसका कोई पता नहीं, और जो बाहर आई है वो वापस अंदर जाएगी या नहीं इसका कोई पता नहीं। तो जिसके जीवन का कोई पता नहीं हो उसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रथम स्कंद को नमन करके द्वितीय स्कंद में प्रवेश किया।
और द्वितीय स्कंद में महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अत वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अच्छा, सुंदर क्यों है? बोले तुमने अपने हित के लिए नहीं किया, तुमने परम हित के लिए किया, परोपकार के लिए किया है। लोक हितम नृप, हे राजन तुमने लोक हित के लिए किया है। ध्यान रखिएगा, जो कार्य जो संपत्ति केवल अपने हित और अपने स्वार्थ के लिए खर्च की जाती है वो महाराज श्रेष्ठ नहीं कही जाती है, पर जो लोक हित और परमार्थ के लिए महाराज की जाती है उसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। चाहे वो प्रश्न हो, चाहे वो कोई कार्य हो, जिसमें लोक हित हो उसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो कहा राजन तुमने जो प्रश्न किया है वो लोक हित के लिए किया है, इसलिए तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये जो जीव है ना, जिसमें ये बताया गया कि ये जो संसारिक जीव है ना, ये अपने जीवन का सारा समय कैसे व्यर्थ व्यतीत कर देता है। कैसे व्यर्थ व्यतीत कर देता है? कैसे? निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्बे भरणेन वा। जिसमें ये कहा गया राजन, ये संसार का जीव है ना, निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, रात्रि तो सोने में और संसार के विषय भोगों में बिता देता है। बचा दिन, तो दिन में क्या होता है? बोले दिवाचारते हया राजन कुटुम्बे भरणेन वा। दिन में महाराज इस बात की चिंता रहती है, किस बात की? कि बेटा बड़ा हो गया, बिटिया बड़ी हो गई, शादी कैसे करें, बच्चे को व्यापार कैसे करवाएं, कुटुंब का भरण पालन पोषण कैसे करें। दिन केवल संसार के अपने कुटुंबियों के भरण पालन पोषण में बीत जाता है, लेकिन अपने बारे में व्यक्ति कभी सोच ही नहीं पाता है। विचार करिए, हम क्या अपने बारे में सोच पाए? बचपन में ये सोचते रहे कि खेल खाने की उम्र है, जवानी में ये सोचते रहे कि बच्चे के पालने की उम्र है, और बुढ़ापे में ये सोचते रहे कि जिनका पालन किया आज वही हमारे शत्रु बन गए। बस, और महाराज जीवन ऐसे ही निकल जाता है, हम भजन कर नहीं पाते। बस यही बात यहाँ समझाई गई है। राजन, ये जीव भजन कर नहीं पाता, समय ऐसे ही बीत जाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव नंदू भैया जी ने अपने भजन में बड़ी सुंदर पंक्ति कही है। कौन सी? बीत न जाए, इसी श्लोक का भाव, बीत न जाए यूं ही उमर, श्याम सुमिर घन श्याम सुमिर। बीत न जाए यूं ही उमर, श्याम सुमिर घन श्याम सुमिर। बीत न जाए यूं ही उमर, श्याम सुमिर घन श्याम सुमिर। बीत न जाए यूं ही उमर, श्याम सुमिर घन श्याम सुमिर। बीत न जाए यूं ही उमर, श्याम सुमिर घन श्याम सुमिर। बीत न जाए यूं ही उमर, श्याम सुमिर घन श्याम सुमिर।
माया बहुत भरमाती है, माया बहुत भरमाती है, सो सो नाच नचाती है, सो सो नाच नचाती है। माया बहुत भरमाती है, माया बहुत माती है, सो सो नाच नचाती है। जाए यूं ही उम्र श्याम सुमिर घन श्याम सुमिर, बीते न जाए यूं ही उम्र। तू जीव सयाना है, नंदू जीव सयाना है, नंदू जीव सयाना है, जिसने खुद को जाना है, जिसने खुद को जाना है। अब लेगा तू तो खुद की खबर, श्याम सुमिर घन श्याम सुमिर। अब लेगा तू तो खुद की खबर, श्याम सुमिर घन श्याम सुमिर। बीत न जाए यूं ही उम्र, श्याम सुमिर घन श्याम सुमिर। बीत न जाए सारी उम्र, श्याम सुमिर घन श्याम सुमिर। जय जय श्री राधे श्याम। बीत न जाए यूं ही उम्र, श्याम सुमिर श्याम सुमिर। नंद मनुष्य जन्म अनमोल था जो वृथा ही ये जाए, रात मनुष्य जन्म अनमोल था जो वृथा ही ये जाए। रात सोने में और संसार के विषय भोगों में व्यतीत कर दी, और दिवा चारते हया राजन कुटुंब भरने नवा। दिन कुटुंब के भरण पालन पोषण की चिंता में बीत गया। ये बात भागवत के द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय के तृतीय श्लोक में महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिन है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो बहुत 2 घड़ी बहुत होती है। खटवांग नाम के राजा ने भगवान को प्राप्त कर लिया था थोड़े से समय में, तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिनों का सदुपयोग करते हैं। सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति के बारे में बताया, विराट पुरुष परमात्मा के बारे में बताया। अरे परीक्षित और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके अलावा। इस धरती पर जो बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं उस विराट पुरुष परमात्मा की हड्डियां हैं। जो इस धरती पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं उस विराट पुरुष परमात्मा के केश हैं। जो घास दूब आदि दिखाई देती है उस विराट पुरुष परमात्मा की रोमावलियां हैं। इस धरती पर जो बड़ी बड़ी नदियां दिखाई देती हैं उससे दृष्टि हटाकर जग राम सियामय देखो। और रामायण में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी, कहते हैं ना। उसके अलावा और कुछ नहीं है। सुखदेव जी ने विचार किया, सुखदेव जी महाराज ने, कि मैं इसको विराट पुरुष परमात्मा का ध्यान बता रहा हूँ, सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति के बारे में बता रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं इनके मन में कोई और ही कामना शेष हो। तो महाराज अब द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में अलग अलग कामना से अलग अलग देवता की उपासना बताई। परीक्षित, जिसको ब्रह्म तेज की कामना हो उसे बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। जिसको लंबी आयु की कामना हो उसे अश्विनी कुमारों की आराधना करनी चाहिए। और जिसको महाराज पति और पत्नी में प्रेम बना रहे उसे बाबा महादेव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। जिसके जीवन में महाराज सुंदर पत्नी की कामना हो उसे उर्वशी की आराधना करनी चाहिए। और
जिसके मन में कोई कामना नहीं हो और सब कामना हो, उसे क्या करना चाहिए? महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हे परीक्षित, जिसके मन में कोई कामना नहीं है और सब कामना है, उसे परम पुरुष नारायण की आराधना करनी चाहिए। जैसे जड़ में पानी डालने से सब डाली पत्तों को मिल जाता है, ऐसे ही भगवान नारायण की आराधना करने से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं है और सब कामना है, उसे भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। परीक्षित, जिसने अपने कानों से हरि की कथा नहीं सुनी, उसके कान भुजंग के रहने वाले बिल हैं, सांप के रहने वाले बिल हैं। जिसने अपने जीवन में कभी महाराज हरि की कथा का श्रवण नहीं किया, हे परीक्षित, जिसने अपने जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान कैसे हैं? भुजंग जैसे बिल में रहता है, ऐसे वो बिल भुजंग के, सांप के रहने वाले बिल हैं। जिसने अपनी जीभ से कभी भगवान का गुणानुवाद नहीं गाया, वो जीभ कैसी है? बोले वो जीभ ऐसी है जैसे मेंढक की जीभ हो, हमेशा टर 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 महाराज करती रहती है। बिले बतौर क्रमाने नैसिन्वते कर्ण पुटे नरस्य जीव्या सत्रिदा दुर्के व सूते नैचोप गायत प्रगाय गाथा। जो जीभ भगवान का गुणानुवाद नहीं गाती, वो जीभ मेंढक की जीभ है। परीक्षित, जिन्होंने सृष्टि के विषय के प्रश्न किया, है संसार कैसे बना, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सबसे पहले भगवान नारायण, चारों ओर जल ही जल, कुछ नहीं महाराज, जल ही जल चारों ओर। और उस जल में शेष सैया के ऊपर शयन करते हुए भगवान नारायण, जब उनका मन हुआ मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तो उनके नाभि कमल से महाराज एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। और ब्रह्मा जी के प्राकट्य के बाद उन्हें दो शब्द सुनाई देते हैं, तप, तो तपस्या करते हैं, क्योंकि उनके मन में भाव था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है। अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा था, और सजनों बिना तपस्या के उत्तर मिल भी नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, जब तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। और ब्रह्मा जी महाराज को भी तप करने के बाद ही उनके प्रश्नों का उत्तर मिला और भगवान नारायण के दर्शन हुए। और भगवान नारायण ने कहा, सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मैं सृष्टि का विस्तार तो करूं, लेकिन कहीं अभिमान हो गया तो कि मैं करने वाला हूं, क्योंकि पद मिलने के बाद मद ना आए, ऐसा बहुत कम होता है महाराज। का अभिमान हो गया तो तब सजनों भगवान नारायण ने पहली बार ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। कहते हैं चतुश्लोकी भागवत, ये 4 श्लोक भागवत के सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, नारद जी ने व्यास जी को दिए, और व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को ये दिए। और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को तो सुनाया ही सुनाया, पर आगे कथा सुनाने की परंपरा में किसको शिष्य बनाया? सूत जी महाराज स्वयं कहते हैं कि जब मैं कथा पांडाल में पहुंचा, जहाँ सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे, हम पंडाल बोल रहे हैं पर वहाँ पे तो खुला महाराज, वो पंडाल ही मानो आप, खुला महाराज स्थान था, बढ़िया वृक्ष लगे हुए थे। जब मैं वहाँ कथा स्थल पर पहुँचा, दूर खड़ा हुआ देख रहा था, तो महाराज स्वयं सुखदेव जी महाराज ने मुझे पास में बुलाया। अब पत्नी को लेकर तो आए नहीं थे परीक्षित, अकेले ही आए थे कथा सुनने के लिए, बैठे हुए थे, जगह खाली थी पास में। तो मेरे को बुला करके और विशेष रूप से महाराज बिठाया और कहा बैठो। और परीक्षित को तो कथा सुनाते थे, पर बीच में बार बार मेरी ओर देख करके और हर बात मुझे बड़े ध्यानपूर्वक समझाते थे। तो सुखदेव जी ने अपना उत्तराधिकारी इस अनमोल धन का बनाया सूत जी महाराज को, और सूत जी महाराज ने इस अनमोल धन को प्रदान किया सोनकादि महात्माओं को। तो सजनों, चतुश्लोकी भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान की। जब उन्होंने कहा कि मैं सृष्टि करूंगा और मुझे अभिमान हो गया, तो आइए इस चतुश्लोकी भागवत के 1-2 भावों को हम श्रवण कर लेते हैं। ये चतुश्लोकी भागवत भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां, 33वां, 34वां और 35वां, ये 4 श्लोक है महाराज। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां, 33वां, 34वां और 35वां। यहाँ से 32वें श्लोक से चतुश्लोकी भागवत प्रारंभ होती है। पहला श्लोक, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, जब संसार में कुछ नहीं था तो मैं था,
आज संसार में कुछ है तो मैं हूं, और जब संसार में कुछ नहीं रहेगा, मानो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज जब आपके अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं, तो जो ये दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? तो अगले श्लोक में कहा ऋतरथम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा जी, कुछ नहीं है और फिर भी दिखाई दे, बोले उसी का नाम है माया। जो नहीं है फिर भी दिखाई दे, उसका नाम है माया। बाकी मेरे अलावा संसार में और कुछ नहीं है। ये जो माटी का पिंड बना हुआ है, मनुष्य रूपी, पशु रूपी, पक्षी रूपी, इस पिंड में जब तक मेरा प्रवेश नहीं होता तब तक ये पिंड किसी काम का नहीं है।